नमस्कार। भारत में दो अग्निवीरों की मौत ने नई बहस की शुरुआत कर दी। सवाल उठता है, ड्यूटी के दौरान अग्निवीर की मौत पर क्या उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा या दिया जा रहा है, क्योंकि अग्निवीरों के लिए शहीद का दर्जा देने की शायद कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है। दूसरा सवाल ये उठता है, क्या 6 माह की ट्रेनिंग लेकर जवान पूर्ण रूप से सैनिक बन सकता है? क्या वह हर मोर्चे पर डटने में 6 माह में तैयार हो जाएगा? इसे लेकर बहस शुरू हो गई। साथ ही अग्निवीर के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे। पिछले साल जब भारत में 3 सेनाओं के लिए अग्निपथ योजना शुरू की गई, तब कई सैन्य विशेषज्ञों ने और पूर्व सैनिकों ने इस योजना की आलोचना की थी। इस योजना को पेंशन और वेतन के मद पर बढ़ रहे सेना के खर्च को कम करने के मकसद से बताया गया। विशेषज्ञों ने कहा था कि इस योजना से सेना की क्षमता और सक्रियता प्रभावित होगी। अग्निवीरों को 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है। सवाल ये उठाया गया कि एक सैनिक को पूरी तरह से तैयार होने में 8 से 10 साल का समय लगता है। सवाल ये उठता है कि क्या 6 माह में एक पूर्ण सैनिक तैयार हो सकता है? वहीं इस योजना का समर्थन करने वालों ने इजराइल का तब उदाहरण दिया था। इजराइल में भर्ती की एक प्रणाली है जहां सभी वयस्कों को सशस्त्र बलों में सेना की सेवा करने की आवश्यकता होती है। पुरुषों को 32 महीने और महिलाओं को 24 महीने तक सेवा करनी होती है। इस सेवा के बाद उन्हें एक रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जाता है। फिर इसके बाद जब उनकी ज़रूरत होती है, ड्यूटी पर बुला लिया जाता है। इजराइल में सैनिकों को हथियारों और उपकरणों को संभालने का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है और ब्रिगेड स्तर पर प्रशिक्षण के बाद उन्हें ऑपरेशनल ड्यूटी पर रखा जाता है। उनमें से 10% तक लोगों को सशस्त्र बलों में बनाए रखा जाता है और उनसे 7 साल का अनुबंध किया जाता है। कम से कम 12 साल की सेवा के बाद उन्हें पेंशन दी जाती है। इसी तर्ज पर अग्निपथ योजना भी लागू की गई। इस योजना में भारतीय सेना में ही नहीं बल्कि एयरफोर्स और इंडियन नेवी में भी भर्ती की जाने लगी। हालांकि इनकी भर्ती 4 साल के लिए की जा रही है। 4 साल बाद 75% युवाओं को घर भेज दिया जाएगा। 25% युवाओं को ही स्थायी नौकरी दी जाएगी। केंद्र ने पिछले साल 14 जून को इस नई योजना की घोषणा की थी। हर अग्निवीर को ट्रेनिंग शुरू होने के साथ ही हर महीने करीब 30,000 रुपये सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। नियम के मुताबिक किसी भी वजह से 30 दिन नदारत रहने पर उन्हें बाहर कर दिया जाता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेना में किसी जवान को पूरी तरह प्रशिक्षित होने में जहां 4 साल से ज़्यादा वक्त लगता था, वहीं इजराइल की तर्ज पर अब कम अवधि के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है, मात्र 6 माह। अब इजराइल का उदाहरण देखिए। इजराइल में काम चलाऊ सैनिक तो तैयार किए गए, लेकिन ऐसे सैनिकों को जमीनी लड़ाई का कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि अल्प अवधि में प्रशिक्षण के लिए वे शुरुआती ABCD तक नहीं सीख सकते हैं। इसके साथ ही उनके पास जमीन में लड़ने का अनुभव तो बिल्कुल नहीं है और ना ही मादा है। हमास पर जमीनी हमला करने के लिए अभी तक इजराइल गाजा में नहीं घुस पाया है। कारण साफ है, हल्की फुल्की ट्रेनिंग, और युद्ध की जरूरत पड़ी तो सैनिकों ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसी साल जनवरी के पहले बैच में 19,000 से अधिक अग्निवीरों को शामिल किया गया। इनकी 40 अलग अलग सेंटर्स में ट्रेनिंग हुई। इनकी ट्रेनिंग 6 महीने की हुई। इसमें बेसिक एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम शामिल थे। इसी तरह दूसरे बैच की ट्रेनिंग जुलाई माह में शुरू हो चुकी है। जुलाई माह में मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक
भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल हुए कई युवा ट्रेनिंग बीच में छोड़कर चले गए। ट्रेनिंग बीच में छोड़कर जाने वालों के लिए कोई नियम तक नहीं है। अब सेना विचार कर रही है जो लोग बीच में छोड़कर जाएं, उनसे तब तक की हुई ट्रेनिंग पर आया खर्च वसूल किया जाए। ट्रेनिंग कर रहे अग्निवीरों में एक तरफ ऐसे ट्रेनी हैं जिन्हें 30 दिन या इससे ज़्यादा की मेडिकल लीव में रहने की वजह से बाहर कर दिया गया है। वहीं ऐसे भी हुआ हैं जिन्हें बेहतर मौका मिला और इस वजह से वे ट्रेनिंग छोड़कर चले गए। पहले बैच में ही 50 से ज़्यादा युवा ट्रेनिंग बीच में छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें दूसरी जगह नौकरी का मौका मिल गया या और वजह इसकी हो सकती है। इस समय आप देख रहे हैं लोक साक्ष्य वेब न्यूज पोर्टल का यूट्यूब चैनल। इसे कृपया लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को पूरी भी देखें। अब आप अग्निवीरों की स्थिति पर भी गौर कीजिए। सियाचिन में शनिवार 21 अक्टूबर को अपना कर्तव्य निभाते हुए एक अग्निवीर गवते अक्षय लक्ष्मण ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वह महाराष्ट्र के निवासी थे। सियाचिन के काराकोरम पर्वत श्रृंखला में लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन हिमनद को दुनिया के सबसे ऊंचे सैन्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां सैनिकों को अत्यंत ठंड और तेज हवाओं से जूझना पड़ता है। इसी वजह से जवान की जान चली गई। महाराष्ट्र में औसतन तापमान अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं सियाचिन में औसतन तापमान करीब -50 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या 6 माह के प्रशिक्षण में कोई गर्म इलाके में रहने वाला ऐसे तापमान को झेल सकता है। वहीं अब सोशल मीडिया में टिप्पणी करते हुए कई लोगों ने लिखा है कि लक्ष्मण पहले शहीद सैनिक होंगे जिनके परिवार को पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा। इससे पहले 11 अक्टूबर को अग्निवीर की संदिग्ध हालत में जम्मू में मौत हो गई थी। सेना ने बाद में स्पष्टीकरण दिया कि इस मामले में सैन्य सम्मान नहीं दिया जाएगा क्योंकि मौत की वजह आत्महत्या थी। कुछ मीडिया में प्रकाशित खबरों के मुताबिक इस जवान ने खुद को गोली मारी थी, इसलिए उसे गार्ड ऑफ ऑनर तक नहीं दिया गया। पंजाब के मनसा जिले के गांव कोटली कलां निवासी अमृतपाल की उम्र महज 19 साल थी। उनका पार्थिव शरीर एक आर्मी हवलदार और जवान लेकर घर आए। इसके अलावा आर्मी की कोई यूनिट साथ नहीं थी। हालांकि आत्महत्या की वजह और इसकी जांच की मांग भी उठने लगी। जब लोगों ने विरोध किया तो स्थानीय प्रशासन ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अब सवाल यह उठता है, ड्यूटी के दौरान अग्निवीर की मौत पर क्या परिवार को सहायता मिलती है? क्योंकि इस सहायता पर नई बहस शुरू हो गई। अग्निवीरों की नियुक्ति की शर्तों के मुताबिक परिजनों को गैर अंशदायी बीमा के रूप में 48 लाख रुपए के साथ ही 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी। इसके अलावा परिजनों को सेवा निधि से भी राशि मिलेगी, जिसमें अग्निवीर का योगदान 33%, सरकार द्वारा सम्मान योगदान और उस पर ब्याज की राशि शामिल है। इसके अलावा परिजनों को बलिदान की तारीख से 4 साल में शेष बचे कार्यकाल का वेतन 13 लाख रुपए से अधिक राशि भी मिलेगा। इसके अलावा सशस्त्र बल युद्ध हताहत कोष से 8 लाख रुपए का योगदान और AWWA की तरफ से तत्काल 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले अग्निवीर के शहीद होने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट डाली कि सियाचिन में अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण की शहादत का समाचार बहुत दुखद है। उनके परिवार को मेरी गहरी संवेदना है। एक युवा देश के लिए शहीद हो गया। सेवा के समय न ग्रेजुएटी
न अन्य सैन्य सुविधाएं और शहादत में परिवार को पेंशन तक नहीं। अग्निवीर भारत के वीरों के अपमान की योजना है। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी राहुल गांधी के आरोपों को बिल्कुल बेबुनियाद और गैर जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा, अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण ने सेवा के दौरान अपने प्राण गंवाए हैं और इसलिए वह ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिक के रूप में परिलाभ पाने के हकदार हैं। मालवीय ने अपनी पोस्ट में लिखा, इसलिए फर्जी खबरें ना फैलाएं। अगर प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा रखते हैं, कोशिश करें और वैसा ही व्यवहार करें। पोस्ट में मालवीय ने उन लाभों का जिक्र किया जिसका जिक्र हम अग्निवीर के लिए पहले कर चुके हैं। इसके जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा है, शहादत में भेदभाव नहीं हो सकता है, एक सैनिक का अपमान नहीं हो सकता, उनके परिवार की अवमानना नहीं हो सकती। फेक न्यूज के सरगना शहादत शब्द की स्पेलिंग तक नहीं आती तुम्हें। एक पिता के कंधे पर अपने जवान के बेटे की अर्थी का बोझ क्या होता है, इस दुख को समझने के लिए रत्ती भर भी मानवता नहीं है तुम में। सरहद पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले के प्रति एक कृतज्ञ राष्ट्र उन शूरवीरों को शहीद का दर्जा और उनके परिवारों को हिफाजत करता है। एक सैनिक जब वीरगति को प्राप्त होता था तो उसके परिवार को आजीवन पेंशन, आजीवन शिक्षा सुविधाएं, आजीवन रक्षा कैंटीन सुविधाएं, 45 लाख का पूर्ण बीमा भुगतान, 40 लाख का एक्स ग्रेशिया भुगतान, अतिरिक्त मृत्यु ग्रेच्युटी और सशस्त्र फोर्सेस बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड से 8 लाख की राशि, बच्चों के लिए ट्यूशन और हॉस्टल शुल्क का भुगतान, परिवार के लिए नौकरियों में आरक्षण, यात्रा किराए में छूट। वह आगे लिखते हैं कि अग्निवीर शहीद के लिए ऐसा क्यों नहीं है। इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वालों में भेदभाव करना पाप है। पर तुम जिस तरह से धनराशि गिना रहे हो वो शहादत का दाम लगाना है। कितना गिरोगे? दुश्मन की गोली के आगे सीना तान कर खड़े रहने वाला अग्निवीर हो या सामान्य सैनिक, उसके लिए दम और इस देश से बेपनाह मोहब्बत होनी चाहिए जो तुम में नहीं है। शहादत को वही समझ सकता है जिसके किसी अपने का लहू इस देश की मिट्टी में शामिल है। तुम फेक न्यूज फैलाने लायक हो और वही करो और पकड़े जाओ, ये सुप्रिया श्रीनेत ने कहा। अब सवाल यह है कि पहले जो सेना की भर्ती होती थी और अब अग्निवीरों की भर्ती हो रही, क्या दोनों एक समान है? क्या अग्निवीरों को अब ज़्यादा फायदा मिल रहा है? क्या अग्निवीर की ट्रेनिंग पा चुके युवक पूर्ण रूप से सैनिक बन गए हैं या उनकी भी इजराइल वाली स्थिति हो सकती है? इन सवालों का जवाब आप भी जानते हैं, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल। साथियों, सच का साथ देने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबाइए। साथ ही हमारे वेब न्यूज़ पोर्टल की खबरें पढ़िए, फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट से जुड़िए और इसे शेयर भी कीजिए। इसके लिंक नीचे दिए गए हैं। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल।